नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ फिर से एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तो एकदम अच्छे ही हो, एकदम मौज में हो, मौज में चल रहे हो एकदम। क्या हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। वेलकम है आपका। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हो तुम लोग। तुम लोग तो काफ़ी मौज में लग रहे हो यार। मेरा वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, मौज में ही रहते हो। वीडियो देखो यार, समझ में आया, वरना परम सुंदरी तुम लोगों से भी नाराज हो जाएगी, समझ जाना। फिर मत बोलना कुछ मुझे। तो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एपिसोड के बारे में बात करते हैं हम, क्या हुआ और क्या हुआ, क्या मस्ती हुई, क्या धमाल हुआ। सबसे पहले मशीन के बारे में बातें की जा रही थी कि मेरा मशीन ख़राब है, करण का मशीन ख़राब है। अब शाना बोल रही थी कि मशीन बिग बॉस हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मशीन हमारा ख़राब है। कब से मैं बोल रही हूँ बिग बॉस का मशीन चेंज करो, मशीन चेंज करो, पर वो मशीन चेंज नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह से बोली जा रही थी लोगों को। मैं हाथ डाल दूँगी, मैं मशीन में हाथ डाल लूँगी, कुछ भी हो जाए। बिग बॉस मशीन नहीं चेंज कर रहे, बिग बॉस पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये सब वो बोली जा रही एकदम। चलो, बिग बॉस बहुत पार्शियलिटी कर रहे हैं। पार्शियलिटी मैं नहीं करूँगी, मैं अपना हाथ मशीन में डालूंगी, हाथ तुड़वाऊंगी, कुछ भी करूँगी। हाँ, बिग बॉस मशीन चेंज करो। मशीन मुझे चाहिए, फर्स्ट वाला मशीन ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे फर्स्ट वाला मशीन दे दो। हमारा मशीन खराब है, बिग बॉस पार्शियलिटी मत करो मेरे साथ। हाँ, बोल देती हूँ मैं। करते रहती है तो मजाक मस्ती करते रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है हमेशा अफसाना का। बट आज उन्होंने जो किया है आकाशा के साथ, वो बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे। उसके बाद बिग बॉस उन लोगों को समझाते हैं कि मशीन बिल्कुल सही है। तो मशीन सही थी बिल्कुल, जब दिया गया था तो आप लोगों ने ही उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया, और जहाँ डू नॉट यूज़ लिखा है वहाँ भी आपने वो यूज़ किया है उसको। और मतलब उधर से आप लोगों का ही हाथ है उस मशीन को ख़राब करने में, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो बिग बॉस बोलते हैं कि आप लोगों को ये गेम खेलना है या फिर नहीं, थर्ड और फोर्थ राउंड करना है या फिर नहीं करना है। तो आप लोग सहमत हो जाओगे तो बता देना। फिर सबने मिलके किया कि हाँ चलो करते हैं थर्ड और फोर्थ राउंड। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया थर्ड और फोर्थ राउंड। बिग बॉस भी बेचारे समझा के बेचारों को थक जा रहे हैं, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जब थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ तो इतना घमासान हुआ। और एक तरफ सब मशीन ऐसे घुमा रहे हैं, किसी के नाक पे लग रही है, किसी के सर पे लग रही है। समिता बोल भी रही है भाई बचाओ सर को बचाओ, पर कोई फ़ायदा नहीं। सब ऐसे घुमा रहे हैं मशीन को कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। गॉड, ये लोग मशीन ऐसे घुमा रहे हैं, कसम से ऐसा लग रहा है कि किसी की नाक नहीं बचने वाली, किसी का सर नहीं बचने वाला। क्या होगा बिग बॉस, इन प्राणियों का ऐसे गेम खेलेंगे ये लोग। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। अब शाना अलग ही वे में चले गई हैं, बोल रही हैं कि अगर ये ऐसे करेगी तो मैं तो भाई नहीं सुनूंगी। अब जब भी मैं कुछ बोलने जाती हूँ खाने को आ जाती है। और हम लोग यहाँ पे बिग बॉस के घर में हैं, यहाँ कोई महारानी नहीं है, ये सब बोले जा रही थी अफसाना। फिर उसके बाद वाले राउंड में विनर हुए डियर टीम। तो उसके बाद से अफसाना ने जो घटिया कहा, घटिया औरत और ये वो, शमिता शेट्टी को बहुत कुछ उन्होंने बोला। अफसाना बिल्कुल अपने माइंड से आउट हो गई हैं, पता नहीं क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही हैं भाई। उसके बाद मायशा शान के पास आती हैं और बोलती हैं, कुछ बातें करने की कोशिश करती है, छानने का कि प्लीज़ मत करो ये सब, झूठ का ड्रामा मत करो ये सब। और उधर टास्क हो रहा है, ईशान बेचारा अलग ही पागल हो रखा है। मायशा को जैसी मायशा आई मतलब मेरे से दूर है भाई, मेरे से बात मत कर तुम्हें बस गेम के बारे में सोचना है, तुम्हें बस वही करना है। प्लीज़, मुझे समझ में आ गया है कि ये फेक लव है,
फेक। अच्छा हुआ ईशान, तुम्हें जल्दी समझ में आ गया कि इट्स अ फेक कनेक्शन। अच्छा हुआ, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आया ईशान। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या ही कहूँ मैं, तुम तो पागल ही हुए जा रहे थे। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। ईशान तोड़ फोड़ कर देते मायशा को अगर चोट लग जाती, पर मायशा ने उनको बचाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं उनके लिए। बेचारे रो के परेशान हो गए हैं भाई। मैं भी रो के परेशान हो गई यार। वीडियो को देखो यार, मेरी कोई वीडियो ही नहीं देखता यार, मैं रो के परेशान हूँ। और डियर टीम जीत गए तो शमिता ने अनाउंस किया कि डियर टीम जीत गए हैं। बिग बॉस ने कहा कि टाइगर टीम विजयी हुई है, जिसमें कि विशाल, जय, आकाशा और तेजस्विनी हैं। तो बिग बॉस ने उनको बधाई दी विजय होने की, और वो मुख्य घर में अब जा सकते हैं। तो बिग बॉस और एक जगह पे करण और अफसाना बातें कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं इसीलिए नहीं शमिता को कैप्टन बनाना चाह रहा था, मैं निशान को बनाना चाह रहा था। तो अफसाना बोलती है विशाल ने गड़बड़ की है, विशाल की वजह से शमिता बन गई है। और फिर उसके बाद से करण ने उनको समझाना चाहिए था, पर अक्षय शेट्टी के बारे में जो बार बार वो बोलते रहती है, पकड़ते रहती है उनको। तो करण ने उनका शांति हुए कहा कि तू जो कर रही है सही कर रही है अभी। पर मुझे लगता है वहाँ पे उस टाइम पे करण को उनको थोड़ा समझाना चाहिए था कि तू अलग लेवल पे ही जा रही है, पर उन्होंने वहाँ पे नहीं समझाया उनको। चलो जो भी है, वो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वो ऐसा किया होगा। उनकी जो है सही है, और सभी जो खेल रहे अपने अपने लिए खेल रहे हैं। फिर बिग बॉस ने कहा कि बिग बॉस 15 का अपग्रेड होने वाला है, और जय, तेजा और विशाल और आकाशा सब जाने वाले हैं मुख्य घर में। तो आप लोगों को बधाई हो। उसके बाद समिता और निशांत, प्रतीक ने सबका वेलकम किया, टीका वीका लगा के फुल आरती करके वेलकम किया उन लोगों का। फिर जैसे निशांत तो नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उसने केयर किया। फिर विशाल ने कहा इसी वक्त से हम इस घर को ही नहीं, इस घर के लोगों को भी अपना मानते हैं, अपनाते हैं। तो ये विशाल की आंखों में फुल आंसू थे और वो बहुत इमोशनल लग रहे थे। उन्होंने ये बात कही उस टाइम पे, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा उनका। और उसके बाद निशांत ने कहा कि जो भी हो, जैसा भी टास्क आए, हम लोगों को साथ रहना है, टीम की तरह खेलना, एक साथ खेलना है। निशांत ने भी ये बात समझाई उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब हम लोगों को एक साथ ही खेलना है। उसके बाद अफसाना एक जगह बोलती हुई नजर आई कि अब हम शमिता को कैप्टन नहीं बनाएंगे, अगर बनाना होगा तो निशांत को बनाएंगे, क्योंकि उसको हम कूट कर भी काम करवा सकते हैं। उसके बाद विशाल और तेजा जाके कैमरे में बोलते हैं कि विशाल ने कहा कि मुझे एक बात आज समझ आई कि जो माँ कहती थी कि घर दीवारों से नहीं घर वालों से बनता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विशाल ने ये कर तो पूरी तरह से दिल जीत लिया। उसके बाद विशाल मुख्य घर में जा चुके हैं और विशाल ने सभी को बताया, कैमरे में जाके बिग बॉस को गुड मॉर्निंग कहा। और उन्होंने कहा कि जो भी बिग बॉस देखने वाले सदस्य हैं, जो भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से और बिग बॉस को गुड मॉर्निंग। और मुख्य घर से मैं पहली बार बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे पता चला कि घास पे सोने के बाद जैसे बेड पे हम यहाँ के सोते हैं तो कितना अच्छा होता है, कितनी अच्छी नींद आती है, तो आज मुझे पता चला। उसके बाद गुफा से शेर की आवाज़ आती है, गुफा की तरफ सब भागते हैं। और उसके बाद मैप का टुकड़ा वहाँ आया होता है, सब जीना झपटी इतना भयानक खतरनाक हुआ उस टाइम। बिग बॉस लगता है थे ही नहीं घर पे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और इतना खतरनाक हुआ, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, सबको लग रही है, किसी को हाथ में, किसी को नाखून से लग रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, पर किसी को कुछ ऐसा नहीं। सब इतने डेडिकेटेड हैं अपने टास्क के लिए, पूछो मत। तो इतने ज़्यादा वो लोग मतलब सीरियस होकर खेल रहे हैं। आज पता चला इतने ज़्यादा सभी सीरियस थे। बीच में आकाशा का अफसाना ने जो वो गलती से वो उन्होंने खींच दिया कपड़ा, तो वो खुल गया। और उसके बाद से आकाशा वो अजीब टाइप से वो थोड़ी शर्मा रही थी, और
तो अफसाना ऊपर से बोली जा रही थी कि तुम्हारा तो ऐसे भी बटन खुला रहता और 2 बटन खुल गए तो क्या हो गया। ये बोलने का तरीका तो बिल्कुल नहीं हो। अफसाना जब ये सब बोल रही थी, तेजा आके लड़ी कि तुम खींच के दिखाओ उसका, किसी को भी मतलब कपड़े क्यों खींच रहे हो, अब किसी का तुम खोल के दिखाओ फिर मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। उन्होंने गुस्से में ऐसा कहा, पर जो भी कहा उन्होंने, वो आकाशा की साइड पे थी और वो सही थी, क्योंकि वो उस टाइम पे एक तो उन्होंने गलती से वो खुल गया, जो भी उनको सॉरी बोलना चाहिए था, पर उन्होंने बोला नहीं। ऊपर से वो बोल रही थी कि अगर और भी खुल गया तो क्या दिक्कत है। और अफसाना ने शमिता को बोला कि तुम्हें जानता कौन है बूढ़ी औरत, बॉस ने इस जनानी को रखा क्यों है, इस गंदी जनानी को। अब क्या क्या नहीं कहा अफसाना ने शमिता शेट्टी को, पर शमिता शेट्टी ने बोला कि चलो जाने दो, मैं तुम्हें कल देखूंगी, यानी आज सैटरडे का वार है और सैटरडे का वार को मैं तुम्हें देखूंगी। मतलब उनका बोलने का मतलब यही था कि चलो मैं कुछ नहीं बोलती। तो शमिता शेट्टी वैसे भी कुछ बोल नहीं रही थी उनको ज़्यादा, वो ज़्यादा टॉलरेट कर रही थी, उनको इग्नोर कर रही थी कि छोड़ो जाने दो, जो होगा आगे अब सलमान सर देखेंगे। अफसाना ने फिर तेजस्वी को बोला कि तेजस्वी तुम्हें तो हमने नौकरानी बना के रखा हुआ है, तो नौकरानी बन के रहे वगैरह वगैरह क्या क्या बोला। उसके बाद तेजा ने उस टाइम पे सही जवाब दिया कि मैं नौकरानी हूँ यहाँ के, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं हूँ नौकरानी, मैं खुश हूँ। तो वो मुझे तेजस्वी का बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा जवाब में अफसाना। और फिर अफसाना बातें कर रही थी तो बता रही थी कि मुझे विशाल और शमिता चुपते हैं बस। और आज जो भी अफसाना कहीं हुआ है हंगामा, तो देखते हैं कि इसमें किसकी क्लास लगती है सैटरडे को। देखते हैं कि सलमान खान किसकी क्लास लगाते हैं। अफसाना का मुझे लगता है कि अफसाना को ही क्लास होने वाली है, क्योंकि वो एकदम अपने माइंड कंट्रोल से बाहर है, क्या किसको क्या बोल रही है उनको खुद समझ में नहीं आ। और सबसे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उनको कुछ सरप्राइज़ दूंगी। तो मैं मेरी वीडियो पे सबसे ज़्यादा चेतन परमार जी ने कमेंट किया है, और वो जब भी मैं पोस्ट करती है वो मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनका नाम ले रही हूँ, वो है चेतन परमार। और उनका चेतन परमार लव यू यार। चलो ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं किसकी क्लास लगती है। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह पे फॉलो कर लो, और आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना है। तो चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। और बिग बॉस आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दी आजकल, पर अब तेजस्विनी से ज़रा दूर रहना प्लीज़। तो मुझे बहुत जलन होती है ना बिग बॉस, समझा करो बात को। फिर मेरा क्या होगा, इस परम सुंदरी का क्या होगा जो बिग बॉस के पीछे पागल है, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस करती रहती है, उसका क्या होगा। और तुम लोग यार वीडियो देखते नहीं हो, क्या करते हो भाई। परम सुंदरी और खुशी दोनों मिलके इतनी मेहनत करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता मुझे, समझ गए ना। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय। नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों से बहुत नाराज होंगे, बहुत बहुत बहुत, समझ गए ना। ओके बाय।